प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा के पास एक अनमोल मोती था, जिसे उसने अपने पिता से विरासत में पाया था। माना जाता था कि यह मोती जादुई शक्तियों से भरा हुआ है। हर पूर्णिमा की रात मोती चमत्कारी रोशनी बिखेरता और पूरे राज्य को रोशनी से भर देता। एक दिन राजा ने यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उस मोती को सुरक्षित रखेगा, उसे इनाम मिलेगा। यह सुनकर राज्य के कई लोग आगे आए, लेकिन किसी में भी उस मोती को सुरक्षित रखने की ताकत नहीं थी। राजा का एक सेवक, जिसका नाम रमेश था, उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे यह जिम्मेदारी दें, मैं इस मोती को सुरक्षित रखूंगा। राजा ने रमेश की निष्ठा को देखते हुए मोती उसकी देखभाल में सौंप दिया। रमेश हर दिन मोती को साफ करता और उसे राजा के खजाने में रखता। लेकिन एक रात जब पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, रमेश ने मोती को अपने घर ले जाने का विचार किया। उसने सोचा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी इस चमत्कारी मोती की रोशनी का आनंद लें। रमेश ने मोती को एक कपड़े में लपेटकर अपने घर ले गया। जब मोती को बाहर निकाला तो उसके घर में रोशनी की लहर फैल गई। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। मोती अचानक गायब हो गया। रमेश और उसके परिवार ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन मोती का कोई निशान नहीं मिला। रमेश बहुत घबरा गया। वह जानता था कि राजा इस घटना से बहुत नाराज होंगे। उसने अगले दिन राजा को पूरी सच्चाई बताई। राजा ने रमेश को माफ कर दिया, लेकिन मोती को खोजने का आदेश दिया। रमेश ने मोती की खोज में पूरे राज्य की खाक छानी, पर कहीं भी मोती का पता नहीं चला। एक दिन एक बुद्धिमान संत राज्य में आए। रमेश ने संत से अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, इस मोती की सच्ची ताकत उसकी चमक में नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और निष्ठा में है। तुमने अपनी निष्ठा में कमी की, इसलिए मोती ने अपनी शक्ति खो दी। रमेश ने संत की बात समझी और निर्णय लिया कि वह अपनी गलती सुधारने के लिए अपने जीवन को सच्चाई और निष्ठा के मार्ग पर लगाएगा। उसने राजा के खजाने में सेवा की और हर काम में ईमानदारी और निष्ठा का पालन किया। कुछ महीनों बाद एक रात जब रमेश अपने घर में प्रार्थना कर रहा था, अचानक वह मोती फिर से प्रकट हो गया। यह देखकर रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत मोती को राजा को लौटाया। राजा ने रमेश की निष्ठा और सच्चाई को देखकर उसे माफ कर दिया और उसे अपने सबसे भरोसेमंद सेवक का पद दिया। राज्य में फिर से खुशी और समृद्धि का माहौल फैल गया। मोती ने फिर से अपनी चमत्कारी रोशनी बिखेरनी शुरू कर दी। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और निष्ठा किसी भी जादुई शक्ति से बढ़कर होती है। अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो सच्चाई और निष्ठा के मार्ग पर चलता है।